Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Hare Krishna, Prabhu, Dandavat Pranam. Everybody, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Thank you very much. I'm just, Prabhu, trying to share my screen, जहाँ पर मैं श्लोक दिखा सकता हूँ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स्पर्शस्तस्या भवज जीवः स्वरो देह उधारितः. उष्मानम् इंद्रियाणि आहुर अंतस्था बलम् आत्मनः. स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां संस्कारी अक्षरों के रूप में, उनकी शक्ति मध्यवर्ती अक्षरों के रूप में तथा उनकी इंद्रियां क्रियाएं संगीत के साथ स्वरों के रूप में प्रकट हुईं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. प्रभु, तात्पर्य भी पढ़े. छोटा सा है तो यू कैन रीड प्रभु. ओके, छोटा सा है, ठीक है प्रभु. ओके. संस्कृत में 13 स्वर और 35 व्यंजन हैं. स्वर है अ आ इ ई उ ऊ ई आई ओ ओ और व्यंजन है क ख ग घ आदि. व्यंजनों में पहले 25 अक्षरों को स्पर्श कहा जाता है. 4 अंतस्थ भी है. ऊष्मों में 3 स है जिन्हें तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य कहा जाता है. संगीत के स्वर हैं श, स, र, ग, म, प, द, नि, सा और इन सभी ध्वनि कंपनों को मूल रूप से शब्द ब्रह्मा का आध्यात्मिक ध्वनि कहा जाता है. इसलिए यह कहा जाता है कि ब्रह्मा को आध्यात्मिक ध्वनि के अवतार के रूप में महाकल्प में बनाया गया था. वेद आध्यात्मिक ध्वनि है और इसलिए वैदिक साहित्य के ध्वनि कंपन के लिए भौतिक व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है. वेदों को वैसे ही कंपनित किया जाना चाहिए जैसे वे हैं. हालांकि उन्हें प्रतीकात्मक रूप से उन अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है जो हमें भौतिक रूप से ज्ञात हैं. अंतिम मुद्दे में कुछ भी भौतिक नहीं है क्योंकि हर चीज की उत्पत्ति आध्यात्मिक दुनिया में होती है. इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति को शब्द के उचित अर्थ में ब्रह्म कहा जाता है. जो लोग आत्मा साक्षात्कारी
आत्मा है और है, उनके लिए आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है कि विभिन्न बोलचाल जो हम करते हैं और जितना हम उनका जो हम बात करते हैं, हम वार्तालाप करते हैं, हम जो पुस्तक पढ़ते हैं, ये जो है शब्द, इन सब का ओरिजिन, इन सब की उत्पत्ति, उनका उद्गम कहाँ से हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी के हम पढ़े थे कि अलग अलग, हम आगे देखें, आत्मा से, मन से हुआ है, इंद्रियों से। जैसे यहाँ पर बताया है कि संस्कृत में 13 वाउल्स हैं, तो जैसे अ आ ई ई, तो इंग्लिश में हमारे कितने वाउल हैं? हमारे 1 2 3 4 5 वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू। ऐसे संस्कृत में 35 अल्फाबेट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, और इंग्लिश में हमारे जैसे ABCD है 26 है, तो संस्कृत में 35 हैं, क ख ग ग आदि। और स्वर है, कुछ स्वर जैसे कि अंतस्थ बोलते हैं, कुछ स्पर्श कहते हैं, और हमें जैसे स्पर्श जो होता है, जो हम अपने 2 होठों के से स्पर्श करते हैं, तो उन्हें स्पर्श कहा गया है। फिर कुछ तालव्य बताया है, तो तालव्य जो है वो ताल है, ताल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपने जीभ के बीच में जब अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम तालव्य कहते हैं। तो दैट इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट जो प्रभुपाद जी परपोर्ट में बता रहे हैं। तो ये जितने भी अनेकों प्रकार के स्वर हैं, और जैसे संगीत है जो सप्त स्वर है, सारे गामा पद नी सा, इन सब का उद्गम जो है वो ब्रह्मा जी के अनेकों शरीर के अंगों के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा इनका उद्गम हुआ है। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में एक श्लोक है, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम नृषु। कि हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ। कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं जल में स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की दीप्ति हूँ, रोशनी हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्य की में मैं क्षमता हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे वो पालन करता है, वो सब चीज के मूल हैं, और वो कैसे इस सब चीजों का आधार भगवान है। वो श्लोक है 7th चैप्टर का 7th श्लोक, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइव। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही उसी प्रकार आश्रित है जिस प्रकार एक धागे पर गुंठी मोतियां होती है। तो how pearls are strung on a thread, so that is the position. Krishna is the आधार, he is the origin. तो जितने भी शब्दों का उद्गम हुआ है उनका मूल कारण जो है
कहे में मूल गोल जो है वो आध्यात्मिक है। ओके, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। उसी भौतिक शब्दों को जब हम उसी आध्यात्मिक शब्दों को जब हम भौतिकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं, वी बिकम बाउंड। बट वही जब हम शब्दों का इस्तेमाल भगवान के लिए करते हैं, आध्यात्मिक के लिए करते हैं, तो उन्हीं शब्दों से के कारण से हम मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है फर्क, ये है डिफरेंस आध्यात्मिक और भौतिक में। ओके, जब वही शब्दों का, तो शब्द के द्वारा हम मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, स्पेशली कलयुग में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें समझना। और ऑलरेडी हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब आप सबको ऑलरेडी समझ है कि कैसे हम शब्द के द्वारा हम कलयुग में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बाइबल में भी जैसे लिखा है कि बिगिनिंग ऑफ द बाइबल में क्या लिखा है कि देयर वाज साउंड। साउंड इज मेंशन्ड इन द बाइबल। तो इसमें लिखा है स्पेसिफिकली द बाइबल कनेक्ट्स लाइट एंड साउंड राइट एट द पॉइंट ऑफ क्रिएशन। शास्त्र सेज इसी शब्द के द्वारा भौतिक सृष्टि होती है, भौतिक जगत की रचना करते हैं ब्रह्मा जी इसी शब्द के द्वारा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कैसे भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं? ब्रह्मा जी जो हैं, जैसे सबसे पहले जो है वो कृष्ण है, मूल है। कृष्ण से एक्सपेंशन होकर बलराम जी आते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, ब्रह्मा जी से आते हैं चतुर्व्यूह से। फिर जो चतुर्व्यूह है वो है वसुदेव, संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्ना, चौथा भूल रहा हूं मैं, चौथा संकर्षण और प्रद्युम्ना। हाँ, संकर्षण, ओके, संकर्षण सही था, ठीक है। तो इन चतुर्व्यूह से फिर क्या होता है, महासंकर्षण आते हैं। फिर महासंकर्षण से महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु जो कार्णोदक्षाई सागर में शेष पर लेटे हैं, उनका और एक नाम है कार्णोदक्षाई विष्णु, ठीक है। फिर वही कारण सागर से के नीचे जो है ब्रह्मलोक है, और वहां कारण सागर से जब जल गिर रहा है ब्रह्मलोक पर, तो जब जल गिरता है तो क्या आवाज आती है, टप टप आती है। तो इतने इंटेलिजेंट हैं ब्रह्मा जी की वो टप टप से वो समझते हैं कि उनको तप करना है। तो ऐसे वो तप करते हैं, और 100 वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर भगवान वहां पर उनको दर्शन देते हैं, ठीक है। और फिर उनके बहुत सवाल होते हैं मन में ब्रह्मा जी के कि हु एम आई। तो ऐसे भगवान तब क्या करते हैं, ये सवालों का जवाब वो कैसे देते हैं कि उनके बहुत सवालों के, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि है। तो वो ब्रह्मा जी को अपने हृदय से वो जो पूरा नॉलेज है वो ट्रांसफर करते हैं। So that is the way knowledge was transferred to ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी becomes fully knowledgeable। तो ऐसे फिर ब्रह्मा जी तपस्या करने के बाद after receiving all the knowledge फिर वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो वहां पर भी वो तप जो है शब्द वहां से शुरू होता है। तो जब सृष्टि शब्द के द्वारा होती है, ऐसे ही मुक्ति भी शब्द के द्वारा होती है। कितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि भौतिक शब्द के द्वारा सृष्टि होती है, आध्यात्मिक शब्द के द्वारा भौतिक सृष्टि से मुक्ति होती है, भौतिक सृष्टि से मुक्ति होती है। शब्द को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर समझे एक आदमी सोया हुआ है, नींद में है, और नींद में क्या होता है, कई बार सपने आते हैं, और सपनों में
कोई बुरे सपने होते हैं, कोई अच्छे सपने होते हैं। तो बुरे सपने जो होते हैं तो उसमें अनेकों बार लोग देखते हैं कि उन्हें कोई पीट रहा है, कोई मार रहा है, और कोई चाकू लेकर उनको उनकी गर्दन काटने आ रहा है, या कोई सर धड़ से करने आ रहा है। तो जब वो ऐसे सपनों में है, ऐसे सपना देख रहा है, तब क्या होता है कि वो घबरा जाता है और वो नींद में चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कई बार ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लगता है कि भाई कोई शेर भाग रहा है, या उसके पीछे कोई ऐसे बुरे सपने के कारण उसके नींद में पसीना भी छूटने लगता है और वो चिल्लाता है। तो वेदों में क्या बताया गया है कि इसी प्रकार आदमी जो है वो सोया हुआ है, नींद में है, और अनेकों प्रकार के बुरे सपने देख रहा है, और उन सपनों का इफेक्ट को दुख के रूप में भोग रहा है। सो दैट इज द एनालॉजी हियर कि ये भौतिक संसार में, भौतिक सृष्टि में उसका इफेक्ट जो है वो दुख के रूप में भोग रहा है। ओके, अगर हम उस व्यक्ति को उस दुख से बाहर निकालना चाहते हैं, उस परिस्थिति से उठाना चाहते हैं, नींद से उठाना चाहते हैं, तो हम क्या उसको कुछ शब्द कहेंगे, उसका नाम बुलाएंगे, या फिर हम ताली मारेंगे, या कुछ उनको शब्द के द्वारा, साउंड के द्वारा हम उसे उठाएंगे। तो ऐसे हम कई बार देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्लास में भी हम ऐसे कभी कभी अगर बहुत जल्दी उठे हैं मंगला के लिए, तो कभी कभी हम सोते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनकर हमें आत्मा को जागृत करना है उस साउंड से, ये आध्यात्मिक शब्द से, अज्ञानता से हमें जागरूक करना है। जिस प्रकार हम सोए हुए व्यक्ति को शब्द के द्वारा, साउंड के द्वारा उठा सकते हैं, इसी प्रकार सोई हुई आत्मा को अज्ञानता की नींद से, आध्यात्मिक शब्द से हमें उठाना है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। बहुत बार हमने ये भजन सुना भी है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं। क्या है कि जीव जागो कौरा चंद बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचीरा कोले। हमने सुना है ना ये बहुत बार। तो उधर भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि वेक अप स्लीपिंग सोल्स, एंड तब कब तक हम पिशाच जो विच है, माया के गोद में हम सोते रहेंगे। तो क्या ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है? नहीं है। तो अगर हम एक भूत के, एक प्रेत के, जो पिशाच माया है, उसकी हम गोद में अगर सो रहे हैं, तो पिशाच की गोद में सोने का मतलब है मृत्यु है एक्चुअली। जैसे हम पढ़े हैं ऑलरेडी कि स्लीपिंग इज एज गुड एज अ पर्सन इज डेड, तो वो मृत्यु के समान है। तो उसे अगर हम कुछ उसी प्रकार से हम अगर भौतिक जगत में अज्ञानता में रहेंगे, और केवल अगर हम आध्यात्मिक शब्द के द्वारा ही इस आत्मा को जागृत कर सकते हैं। ये इतनी बढ़िया साइंस है जो किसी को ज्ञात भी नहीं है, बहुत कम जैसे भक्तों को ज्ञात है, नहीं तो भौतिक जगत में बहुत लोगों को इसका ज्ञात नहीं है। तो इवन साइंस में कहते हैं कि देयर वाज अ बिग बैंग थ्योरी, जिसके कारण इस सृष्टि की रचना हुई, जो हम नहीं मानते हैं, बट उनको क्या लगता है कि एक साउंड के कारण एक विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट के कारण ये भौतिक जगत की रचना हुई थी। लेकिन वो साउंड जो है, जैसे हमने अभी देखा कि वो ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की रचना की थी, राइट? इन वेदों में बताया गया था कि साउंड से हुई थी, लेकिन वो ब्रह्मा जी ने कैसे की थी, वो डिटेल में उसमें बताया गया है। भौतिक शब्द के द्वारा हम फंस जाते हैं, और आध्यात्मिक शब्दों के द्वारा हमारी मुक्ति होती है। वही शब्द अलग अलग प्रकार से हम अगर कार्य करते हैं, जैसे कि सारे गामा जो है, उससे हम फिल्म के गाने गाते हैं, और उसी से हम जीव जागो गौरचंद बोले वो भी गाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। तो एक ही
वही शब्द जो है उससे हम भौतिक चीजें भी करते हैं, भौतिक बोलचाल और आध्यात्मिक भी करते हैं। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर हम सब 10 साल 20 साल से हम भगवान शिला प्रभुपाद के साथ की मूवमेंट में जुड़े हुए हैं और उनकी कृपा से हम, शिला प्रभुपाद की कृपा से हम हर रोज मंगला आरती गाते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम थक गए हैं ये कर कर। हमें रोज उसमें रुचि बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वी आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मटीरियल, भौतिक और आध्यात्मिक शब्द में ये फर्क है, राइट? फिल्म के गाने जो है वो थोड़े समय के बाद हम नए नए गाने चाहिए या लोग देखें तो बदल देते हैं, राइट? वही गाना वो नहीं गाते 10 साल 20 साल तक, लेकिन हम वही चीज कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और जितना हम उसको प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं और जितनी हम कंसंट्रेशन से करते हैं तो उसमें हमारी रुचि, हमारी सेटिस्फैक्शन और बढ़ती जाती है, राइट? अभी जैसे अगर समझिए आपको एक 10 साल पुराना न्यूज़पेपर दे दें पढ़ने के लिए और बोले 1 घंटा ये पढ़ो 10 साल का पुराना न्यूज़पेपर, तो कितना बोरिंग लगेगा सबको। जो डेली उनको नया नया न्यूज़ चाहिए, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे ये तो बहुत बोरिंग है, ठीक है? लेकिन तो भौतिक शब्द जो है वो ऐसा है कि वो उसे हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, उससे कोई आनंद नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि हम वी आर चूइंग द चूड़, जो रस नहीं है उसमें लेकिन रस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको निचोड़ निचोड़ कर आनंद चाटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें आनंद मिलता नहीं है। तो ऐसे ही बहुत जो, जैसे हम 15-20 साल से भगवान मंगला आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हमको कुछ नया मंत्र इन्वेंट करना है। कभी ऐसा सोचा हमने? किसी ने ऐसा सोचा है कि हमको नया मंत्र इन्वेंट करना चाहिए, हमें कुछ नया मंगला आरती में कुछ नया गाना चाहिए? हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, राइट? और उल्टा हम देखते हैं कि भौतिक जो शब्द होते हैं उसमें हमें एक्चुअली आस्ते आस्ते घृणा होने लगती है। जैसे एक रेलवे स्टेशन पर जब हम ट्रेन में होते हैं तो लोग चिल्लाते हैं ना, चाय चाय, कॉफी कॉफी, सवेरे सवेरे वो कंपार्टमेंट में आते हैं और बोलते हैं। और एक्चुअली अगर हम तब नहीं उठे हैं तो बहुत इरिटेटिंग लगता है वो, कि भाई नींद खराब कर दी, या लोग ऐसे उसको पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत जोर जोर से वो बोलता है, राइट? तो भौतिक शब्द का ये प्रैक्टिकल इफेक्ट है अपितु। लेकिन आध्यात्मिक शब्द अगर हम वही ट्रेन में सुबह अगर आस्ते आस्ते हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें तो जो आजू बाजू वाले हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं उनको। एक बार मैं हॉस्पिटल में था एक्चुअली, और मैं खुद हॉस्पिटल में कोविड के टाइम पर एडमिटेड था। तो उस टाइम पर ऐसा रूल था कि एक रूम में 2 लोग मिनिमम रहेंगे, एक अलग को रूम नहीं दे सकते, बिकॉज हॉस्पिटल बहुत भरे हुए थे। उन्होंने पार्किंग लॉट्स में भी हॉस्पिटल बना दिए थे, सिलेंडर बेड लगा दिए थे। तो जब मैं था तब मैं वहाँ पर नर्सिंग कवच प्ले करता था मोबाइल पर ऑन अ स्लो वॉल्यूम, और वो जो मेरे बाजू में था वो तो ऑक्सीजन पर था, तो ही कुड नॉट टॉक। बट थोड़े दिन बाद, 4-5 दिन था मैं, तो फिर तब हॉस्पिटल में जब डॉक्टर आता था मिलने के लिए, तो डॉक्टर को उसने बताया कि भाई ये जो बाजू में वो चलाते हैं ना, तो तब बहुत अच्छा लगता है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ आध्यात्मिक साउंड, दैट इज प्रैक्टिकल इफेक्ट विच आई कुड रियलाइज। एंड डॉक्टर ने मुझे बताया, वो उन्होंने नहीं बताया, डॉक्टर ने बताया कि उनको बहुत वो अच्छा लग रहा है। तो भौतिक शब्द से क्या हो जाता है, उससे हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, घृणा आ जाती है। लेकिन
आध्यात्मिक शब्द का जो इफेक्ट है दैट इज वेरी प्लीजिंग. हरे कृष्णा महामंत्र इज वेरी प्लीजिंग, कृष्णाज नेम्स आर वेरी प्लीजिंग, राइट. तो ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि चेतो दर्पणम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, तो उन्हें उससे आनंद जब बढ़ता है तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, राइट. उसमें हमें स्वाद, हर एक स्टेप में हमारा आनंद बढ़ते जाता है, घटता नहीं है. और भौतिक में आनंद घटते जाता है. किसी भी चीज में ले लो, जैसे एग्जाम्पल एक, अगर हम शादी करते हैं तो शादी में जब भौतिक होती है, तो जब नई नई शादी होती है तो बहुत अच्छा लगता है, घूमना है, फिरना है और खाना पीना है, सब कुछ करते हैं. लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, जब वो सेम चीज, भौतिक चीज, बार बार पिक्चर देखना, घूमना फिरना, उससे बोर हो जाते हैं, तब फिर आस्ते आस्ते वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है, बोरिंग लगने लगता है, और फिर वो रिलेशनशिप में डिफरेंस आ जाता है, और फिर आस्ते आस्ते डाइवोर्स हो जाता है. फिर क्या है, उनको नया कुछ पार्टनर चाहिए, लाइफ में कुछ नया चाहिए, क्योंकि पुराना वो जो है बोरिंग लगने लगता है. तो मटेरियल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड ऑलवेज चेंजिंग, राइट. बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक ऐसा जगत ऐसा नहीं है. ये है डिफरेंस भौतिक शब्द और आध्यात्मिक शब्द में. इसकी रचना ब्रह्मा जी द्वारा हुई, जैसे हमने ऊपर देखा था. और कहते हैं ब्रह्मा की ओरिजिनली जो शब्द है वो ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से जैसे हुआ है. तो ये शब्द ब्रह्म जो है, हम इसे मरोड़ देते हैं, तरोड़ देते हैं, और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं भौतिक शब्द जो है. और इसका फल स्वरूप क्या होता है, हम बंधन में पड़ जाते हैं, और बंधन में पड़ने के बाद फिर हमें दुख होता है, और दुख, बंधन पड़ने के बाद फिर हम उससे पाप करने लगते हैं. पाप करने से फिर क्या होता है, हमें दुख लगता है, और फिर हम वो 84 योनि के चक्कर में फंस जाते हैं. तो श्रीला प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि बताते हैं कि हम अगर हम बहुत सारा दूध पी लेते हैं, जैसे कि अगर हम वैसे रोज समझे 1 गिलास 2 गिलास या मैक्सिमम 1 लीटर दूध पी सकते हैं, बट अगर हमें कोई दिन 5 लीटर दूध 10 लीटर दूध पिला दिया जाए तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, करेक्ट. फिर वो क्या करेंगे, दस्त हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाएंगे, और फिर डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई आपको डिसेंट्री हो गई है, आपको ये दवाई खानी है, और वो दवाई के साथ ज़रूर बोलेगा कि आपको दही खानी है, छाछ पीना है. तो वो क्या होगा, जो पेशेंट है वो, अगर उसको ज्ञान नहीं हो तो वो चकरा जाएगा. वो कहेगा कि भाई दोबारा दूध का प्रोडक्ट आप दे रहे हैं मुझे, दूध से ही तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, और फिर आप दही दे रहे हैं जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. लेकिन दूध से प्रॉब्लम हुई थी, दही से वही प्रॉब्लम का निवारण होगा. तो दही, पेट के लिए दही को बहुत अच्छा, छाछ को बहुत अच्छा माना गया है, और वो बहुत पेट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट. इसी प्रकार भौतिक शब्द को हम भौतिकता के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम बंध जाते हैं अनेकों कष्टों में, दुखों को भोगने में. उसे हम अगर चेंज करना चाहें तो बस आध्यात्मिक शब्द को करना है. भौतिक शब्दों के बदले आध्यात्मिक शब्दों का श्रवण करने हैं, उच्चारण करना है, तो उससे कुछ नहीं दिखाई देगा. जैसे कि एक शीशा है, और अगर शीशा हमें दिखाई नहीं देगा, जैसे कि अगर शीशा गंदा है तो शीशे में हमें कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा. लेकिन अगर वो साफ होगा तो ही दिखाई देगा. तो भौतिक शब्द का मतलब क्या है कि हमारा हृदय जो है, हमारा मन जो है वो गंदा हो चुका है, और ये गंदे के कारण वो शीशा जो है वो
हमें उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो हम समझते हैं चेतो दर्पणम मार्जनम। चेतो दर्पणम, जो दर्पण है वो क्लीन नहीं है। और फिर वो हृदय, हम सोचते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि भौतिक शब्द से हम फिल्म के गाने गाते हैं, भौतिक शब्द से हम इंद्र तृप्ति के चीज करते हैं, और हम वही साथ में हम आध्यात्मिक शब्द भी कहें और हम भगवान का भजन भी करें, और हम दोनों करेंगे। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि एक तरफ क्लीनिंग हो रही थी, जैसे हम आध्यात्मिक शब्द कहते हैं, और दूसरी तरफ हम फिर गंदगी डाल रहे हैं। भौतिक शब्दों का मतलब क्या है? गंदगी डालना। और गंदगी जब डालते हैं तो क्या होता है? हमें मोह हो जाता है, लोभ हो जाता है, माया, क्रोध। जितने ये परात जम जाएंगे उतना कठिन हो जाता है। तो जितने ये लेयर्स हमारे जमते जाते हैं उतना ही ये और टफ होते जाता है, राइट? उतनी मुश्किल हो जाती है, उतने दुखों को भोगना पड़ता है हमें। और दुख हम भोगते हैं क्योंकि इन गंदगियों के कारण, राइट? मन के अंदर बैठ जाती है। इन गंदगियों के कारण पाप कर्म होते हैं, पाप कर्मों के कारण अनेकों प्रकार के दुख भोगते हैं, और ये है भौतिक शब्द का परिणाम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि आध्यात्मिक शब्द से क्या होगा? चेतो दर्पणम मार्जनम, तो मार्जन हो जाएगा हमारे हृदय का। जो क्लीन होना शुरू हुआ है, ओके, जो हमारे मन से अनर्थ चले जाएंगे और गंदगियां चली जाएंगी, तब क्या होगा? मन शांत हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट ये होगा, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो हम जो है उसका ये नेक्स्ट इफेक्ट होगा। हम सब मंदिर आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई हम जैसे भगवान से ऐसे आते हैं लोग और प्रार्थना करते हैं कि घर में प्रॉब्लम है, काम में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज हैं, राइट? अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये नहीं पता कि भगवान के नाम लेने से ये सब प्रॉब्लम चले जाएंगे। तो जब मंदिर में आते हैं तो उनको ये प्रार्थना करते हैं भगवान से, थोड़ी श्रद्धा होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये सब क्लेश जो है ये अगर हमें जलाने हैं, उसके लिए हमें भगवान का नाम लेना है, उनका शमन हो जाएगा इन सब क्लेशों का। और फिर क्या होगा? चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो चंद्रिका जो है विद्यावधु जीवनम, तो भौतिक शब्द जो प्रिय है, अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो दैट इज टेम्परेरी हैप्पीनेस, राइट? एंड वी ऑल, हमको सब कुछ श्रेय चाहिए, वी नीड द अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं होता है ये भौतिक शब्द। तो जो जीव अपने जीव का इस्तेमाल भगवान के गुणगान में, भगवान के विशेषता के लिए न कर और अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए करता है, उसकी जीभ एक मेंढक की जीभ के जैसे हो जाती है। ये भी श्रीला प्रभुपाद का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम देखते हैं अभी बारिश का सीजन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, इंडिया के बहुत शहरों में। तो जो वो पानी भर जाता है तो मेंढक बाहर आ जाता है, और मेंढक क्या करता है? टर 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 ऐसे जोर जोर से मेंढक जो है वो चिल्लाने लगता है, और वो टर 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 ऐसा आवाज करता है। तो जब उससे आवाज करने से क्या होता है? वो सांप को इनविटेशन दे रहा है, और सांप को पता चल जाता है कि मेंढक कहाँ है, और सांप आसानी से आकर मेंढक को खा लेता है, राइट?
तो मेंढक ये बारिश में ऐसा हो जाता है। तो इसी प्रकार जो जीव अपने जीव का इस्तेमाल इंद्र तृप्ति के लिए करता है, वह काल रूपी सार्प को इनविटेशन दे रहा है। काल रूपी सार्प को इनविटेशन दे रहा है, मेरा समय आ गया है, मुझे ले जाओ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन करने से क्या होगा? श्रेय, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अल्टीमेट गुड जो है, श्रेय है, वो जो क्या है, वो है भगवत प्रेम की प्राप्ति, तो वो हमें प्राप्त हो जाएगी। चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। विद्या, चंद्रिका, चंद्र की किरण है, वह बड़ी ठंडी होती है, राइट? मून रेज आर वेरी कूलिंग। गर्मी में हम जब जल रहे होते हैं तब ठंडी में हम बड़ा आराम मिलता है, राइट? तो इसी प्रकार हम भौतिकवादी में इतने परेशान हो जाते हैं, जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब हमें चंद्रिका, चंद्र की किरण जैसा ठंडाई प्राप्त होती है। और दूसरा इफेक्ट क्या है? विद्यावधु जीवनम। भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने से 4 वेद, 108 उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम ही सबका सार है। भगवान का नाम ही सबका सार है। प्रभु, शुड आई स्टॉप और कंटिन्यू? Yeah, it's okay, sir. You can continue. You can take another 10 minutes. Okay, प्रभु, थैंक यू। ओके, तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनको क्या बताया था कि तुम मूर्ख हो, ऐसे आप मूर्ख हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनको बताया था। और चैतन्य महाप्रभु को ऑर्डर दिया था कि आपको वेद और पुराण नहीं पढ़ने हैं, आपको वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहिए। यस, हम जो श्री चैतन्य महाप्रभु तो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, बड़े पंडित थे, उनको निमाय पंडित कहा जाता था। उसके बावजूद भी श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे मूर्ख देखा, क्योंकि कलयुग में हम सब मूर्ख हैं। सभी विद्याओं का सार जो है वो है हमें आध्यात्मिक शब्द लेना। तो आगे श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं इस श्लोक में? आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो जैसे हम जप करते जाएंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। और जैसे हम जप करेंगे तो हम सब जानते हैं जैसे कि 3 स्टेज आते हैं। नाम अपराध है पहला स्टेज, जो जीभ से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारे मन में जो है वो बहुत विचार आते हैं, या आजकल तो बहुत ये प्रॉब्लम है कि हम जप कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड में मोबाइल है और डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे, या लेफ्ट हैंड से कुछ इधर से उठाकर उधर रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? तो ये पहला स्टेज नाम अपराध। फिर उससे जब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जब और अच्छा होते जाता है, तो धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे, मैं पहुंचूंगा नामाभास। तो जो नामाभास इज इम्प्रेशन, आभास इज इम्प्रेशन, तो नाम का आभास हो जाएगा। तो जब हम आगे समझेंगे, जैसे कि सूर्य की किरण जो होती है वो सवेरे जब उठते हैं तब वो बहुत तीव्र नहीं होती है, सूर्य का आभास होता है। तो इसी प्रकार आभास होगा भगवान के नाम का। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भगवान का शुद्ध नाम, जैसे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, जो डेली हम जानते हैं 3 लाख नाम लेते थे भगवान का, और प्रैक्टिकली जैसे 24 घंटा वो भगवान के नाम का जप ही करते थे। और वो स्टोरी भी हमको पता है कि कैसे
रामचंद्र खान जो है वो जो ईर्ष्या करते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी ने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था और वो हिंदू भगवान का नाम जप कर रहे थे और वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, बहुत फेमस हो गए थे, और इसीलिए उनको नामाचार्य का नाम दिया, ऐसे बताया गया था। आचार्य, नाम के आचार्य हैं। तो इसीलिए वो चाहता था कि इनका 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 अपमान किया जाए। तो इनका अपमान करने से क्या होगा कि जो हरि नाम इतना प्रसिद्ध हो रहा है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए वो एक वैश्या को भेजते हैं, और ये कहानी हम सबको पता है। और 3 दिन फिर वो वैश्या कोशिश करती है उनका नाम जप कर भंग करना, लेकिन वो कर नहीं पाती है, क्योंकि वो हर रोज बोलती है कि मैं अगले दिन आऊंगी, और हरिदास ठाकुर भी बोलते हैं कि हाँ मेरा जप आज कंप्लीट नहीं हुआ है, आप प्लीज कल आइएगा। तो मेन हरिदास ठाकुर को तो पता था कि वो आई है उनको डिस्ट्रैक्ट करने, लेकिन वो उठकर भी जा सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं जाते हैं? वो चाहते थे कि एक जीव आया है और वो एक जीव को भी हरि नाम प्रदान करें, और इसीलिए वो 3 दिन उनको अपना संग देते हैं। और तो ये है इफेक्ट आध्यात्मिक शब्द का। जैसे हमने इतने एग्जाम्पल देखे हैं, तो श्रीला हरिदास ठाकुर का ये कितनी करुणा है, कितनी कृपा है कि वो उधर उनको अपना फिर शिष्य बनाते हैं, उनको दीक्षा देते हैं, और वो भगवान का नाम जप करना शुरू कर देती है। तो हमें ये सीखना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए कि जैसे कि हम जप करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि हम एक कान से डालते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, बट हमें इतना ध्यान से सुनना है कि जब एक कान से सुनते हैं, दोनों कानों से सुनना है, और फिर हमें अपने हृदय में उसको उतारना है। तो फिर हृदय में क्या होगा? चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, और फिर आनंदाम बुद्धि वर्धनम, तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और शुद्ध नाम हो जाएगा। और ये आध्यात्मिक शब्द का मतलब, भगवान के नाम का मतलब है। आई विल लाइक टू एंड विद एक श्लोका, जैसे और श्री चैतन्य महाप्रभु ही बता रहे हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं यह जानी नानुराग। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, अनुवाद। हे मेरे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में ही जीवात्मा के लिए समस्त सौभाग्य समाया हुआ है, और इसलिए आपके अनेक नाम हैं, जैसे कृष्ण और गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपनी समस्त शक्तियों को उन नामों में निवेशित कर दिया है, और उन्हें स्मरण करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। मेरे प्रिय प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नाम की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर इतनी दया करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध कर बैठता हूँ, और इसलिए मुझे जप के प्रति आसक्ति प्राप्त नहीं होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। Hare Krishna. Prabhu, I end here. If any corrections or any comments, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, sir. तो हम लोग जो आज के स्पीकर हैं बोल लेते हैं, और प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड। स्पीकर कौन है हमारे?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर आप समझाए। जैसे कि ये जो शब्द जो होता है, दोनों शब्द इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक आध्यात्मिक शब्द है और एक भौतिक शब्द जो है आप बताए प्रभु। तो आध्यात्मिक जो शब्द है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भौतिक शब्द के द्वारा हमारा हम भौतिक प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। हमारा मन में मोह, जो वो राग, वो देश, ये सब लोभ, ये सब उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक शब्द है उससे हमारा मुक्ति होता है, क्योंकि वो भगवान के बारे में हम बोल रहे। आध्यात्मिक शब्द जो है वो भगवान के लिए होता है, उससे हमारा मुक्ति होता है। और जो अब बताएं प्रभु, जो आध्यात्मिक मतलब भौतिक शब्द के बदले आध्यात्मिक शब्द का उच्चारण करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे बताए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए प्रभु आपने। जो शीशा वो जब गंदा होता है हमें दिखाई नहीं देता कुछ भी, लेकिन जब वो साफ रहता है तब बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो हमारा ये जो भौतिक शब्द है, जो ये गंदगी है, मतलब इसमें लोभ, माया, क्रोध, ये सब कारण ये सब होता है। और इसमें हमें दुख भुगतने में बहुत हेल्प करते हैं। दुख हमें भोगना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जो शब्द है वो जैसे कि महाप्रभु ने बताया, चेतो दर्पण मार्जन। जितना हम आध्यात्मिक शब्द को यूज करें, जपा करें अच्छी तरह से, तो ये सब दूर हो सकता है हमारा मन से, और हमें भगवान की तरफ ये ले जा सकता है, मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। और हमारा जो जीवन का अल्टीमेट जो गोल होता है वो भगवत प्रेम की प्राप्ति होता है, जो हो सकता है सिर्फ भौतिक शब्द से नहीं, आध्यात्मिक शब्द से। और फिर जैसे अब बहुत सुंदर बताए प्रभु लास्ट में, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वो जो नाम जब हम करते हैं, जपा करते हैं, जपा जब डिस्टर्ब होता है, कोई अच्छी तरह से जप नहीं कर पाते, तब हमारा नाम अपराध होता है। जैसे कि टॉकिंग करने से, जब जपा करते टॉकिंग करते तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपराध होता है। फिर आता है नाम आभास, फिर आता है शुद्ध नाम जब, उससे हमें बहुत ही शांति मिलता है। जैसे कि हरिदास ठाकुर बहुत उन्होंने इतना जप करते थे, इतना जप करते थे कि उनका मन की शांति अलग है। तो हमें ध्यान से जब करेंगे, ये जो हमारा जो भगवान का ये जो जप करना है, जब आध्यात्मिक शब्द को सुनना है अच्छी तरह से, तब भी हृदय में जाके अच्छी तरह से प्रवेश करते हैं और हमारा मन का शुद्धि करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर आपने समझाया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत अच्छे से आपने सारा श्लोक जो था अच्छे से प्रेजेंट किया। तो कोई आध्यात्मिक शब्द और भौतिक शब्द कितना फर्क है, जैसे जो उदाहरण दिया कि न्यूज़पेपर जो है कि कोई एक साल तो छोड़, मुझे लगता है एक हफ्ते पहले भी किसी को दे दे तो वो पढ़ेगा नहीं हुआ। दैट इज द डिफरेंस। और हम लोग भगवान का हरि नाम कितने सालों से ले रहे हैं, एंड वी कंटिन्यू टू डू दैट। और हमेशा जो है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें तो मतलब उसमें कुछ बोर हो रहा है या क्या, या जैसे आपने वो भी उदाहरण दिया कि कैसे रोज मंगला आरती करते हैं तो उसमें कुछ हम लोग को इन्वेंट करने का मन नहीं करता कि इसको चेंज करें, उसको चेंज करें। एंड वही जो सुर ताल के बारे में कहा कि कैसे जो सुर हैं वो जो भौतिक लोग हैं वो गानों में यूज करते हैं, और जो गाने हैं ये फिर भी तो मतलब कोई
4-6 महीना सुन लेगा शायद, लेकिन भगवान के जो भजन है वो कितने भी साल कोई गाता रहे, उसको कोई मतलब उसको आनंद ही आएगा वो उसमें। तो एक्चुअली जस्ट मुझे एक पॉइंट इसमें स्ट्राइक हुआ कि ये जो सारा सुरताल भी जो था, दिस सारेगामापा, दिस वाज मेंट टू ग्लोरीफाई लॉर्ड। और जैसे हम लोग इवन एक 30 इयर्स 40 इयर्स 50 इयर्स पुराने अगर गाने भी सुने तो दे आर सो मीनिंगफुल, मतलब राधा कृष्ण या ऐसे कुछ, मतलब कुछ कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी उन गानों में हुआ करता था। लेकिन अभी तो जो है इतना कलयुग के प्रभाव के कारण सारा जो है दूषित हो गया है कि सब जो भगवान के लिए होना चाहिए दे आर यूजिंग फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो अगर सही उसका उपयोग करें इवन सुरों का, तो वी कैन ग्लोरीफाई द लॉर्ड, और इवन एवरीथिंग शुड बी यूज्ड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो यही हम लोग लेसन ले सकते हैं इसमें से। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग बढ़ते हैं।